हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, जिसका मन स्थिर है उसका संसार स्थिर है। 2026 की शुरुआत हो रही है एक महान ग्रह परिवर्तन से। गुरु वक्री हो रहे हैं। रेट्रोग्रेड जुपिटर 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 पूरे 120 दिन, और इन दिनों का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है 5 दिसंबर 2025, जब गुरु आपकी राशि कर्क राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यही वह क्षण है जब आपकी भावनाएं दिशा बनेंगी, आपका मन भाग्य का नक्शा लिखेगा। शायद आपने हाल में ऐसा महसूस किया होगा, पिछले दिनों 11 मार्च से पहले मैं सबके लिए अच्छा होकर चाहता हूं पर खुद को भूल जाता हूं। दिल बहुत बोलता है लेकिन दुनिया उसे समझती नहीं। कभी कभी लगता है क्या मेरा दिल ज्यादा सोचता है। अगर ऐसा है तो यह वही संकेत है कि गुरु अब आपकी भावनाओं को उद्देश्य में बदलने आया है। खासकर 11 मार्च से ही आपकी ही राशि में गुरु उच्चस्थ हो जाएंगे। दिल अगर दिशा पा जाए तो आप ये वही आप भाग्य बन जाता है, ध्यान रखिएगा। और दिल आपका दिशा पा रहा है, मस्तिष्क और आपके कार्य आपका दिशा पा रहे हैं। जब गुरु मन में उतारता है तो भाग्य मुस्कुराने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर नयना पथ प्रदर्शक। गुरु वह है जो अंधकार में दीप बनकर चलना सिखाता है, वही गुरु है। कर्क राशि स्वयं भावनाओं और घर परिवार और सुरक्षा का प्रतीक है। जब गुरु वहां वक्री होता है, ये 11 नवंबर से ही यहाँ ये वॉ लिखा हुआ देख रहे हैं ना आप, यहाँ ये वक्री का प्रतीक है। यानी कि 11 नवंबर से ही वक्री होंगे आपकी ही राशि में। तो आप अर्थात अपने भीतर के घर में प्रवेश करेंगे। वो घर जहां संवेदना, स्मृति और सत्य रहते हैं। गुरु तब सबसे अधिक सिखाता है जब वह भीतर उतरता है। कभी कभी पीछे लौटना भी आत्मा का सफर होता है, ध्यान रखिए। ग्रह वक्री का अर्थ है पृथ्वी से देखने पर ग्रह उल्टा चलता है, पर इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि आत्मा का आत्म परीक्षण है। कर्क जातकों के लिए यह समय है भावनाओं की पुनः समीक्षा का। शायद आपने हाल में महसूस किया है, कुछ दिन पहले तक मैं जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो गया हूं। छोटी छोटी बातों से मन भर जाता है। कभी कभी बहुत अपनापन महसूस होता है, कभी खालीपन। यह समय गुरु वक्री के लक्षण हैं। वो कहता है अब बाहरी दुनिया नहीं, अपने मन की दुनिया को समझो। वक्रिणाम फलम नित्यम चित्त वृत्ति विशोधकम, ऐसा कहा है। वक्री ग्रह चित्त की वृत्तियों को शुद्ध करता है। जो भीतर सुन ले उसे बाहर कुछ सुनाने की जरूरत नहीं रहती है। भावनाएं जब समझ में आती हैं तब बुद्धि स्थिर होती है। यही 120 दिन होगा। 120 दिन कर्क राशि के लिए आत्मा विचार का दर्पण है। आपको बार बार महसूस होगा किस पर भरोसा करूं, मेरी भावनाएं मेरी ताकत है या कमजोरी है। यही संकेत है कि जब अब गुरु आपसे पूछ रहा है कि क्या तुम दूसरों को समझने से पहले खुद को समझते हो। ये गुरु आपकी राशि में हैं, उच्च के हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं। कर्क राशि पर गुरु का वक्री प्रभाव ऐसा होगा कि गुरु 11 नवंबर से आपकी ही राशि में यानी कि वक्री होंगे। 5 दिसंबर तक मिथुन राशि में, फिर यहाँ यानी कि द्वादशस्थ हो जाएंगे। अब जब द्वादशस्थ होंगे 12th हाउस में द्वादशस्थ होकर के बैठेंगे, स्व से आत्मा तक की यात्रा शुरू होगी। स्व से आत्मा तक की यात्रा, यह वह समय है जब आप अपने भीतर की भावनाओं, भय और विश्वास तीनों का सामना करेंगे। करियर की बात करूं तो अगर मैं तो करियर या बिजनेस की बात करूं तो एक कहावत है ना, दिल की सुनो मगर योजना से चलो। शायद आपने हाल में महसूस किया होगा करियर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, काम अच्छा चल रहा है, अच्छा कर रहा हूं, पर संतोष नहीं मिलता। लोग मेरे प्रयास नहीं समझ पा रहे हैं। कभी लगता है करियर में बदलाव करूं, कुछ नया शुरू करूं। जब कर्क राशि से 5 दिसंबर को मिथुन में जाएंगे गुरुदेव, तो आपको दो रास्ते दिखाएगा।
एक पुरानी नौकरी या जिम्मेदारी जो भावनाओं पर टिकी है, दूसरा नया क्षेत्र जो आत्मसंतोष होगा देगा। और इसी राशि में जाने के बाद भी मैंने बोला ना, शुभ से आत्मा का यात्रा, आपकी राशि में तो सर्वश्रेष्ठ ये है ही। यहां जाने पर भी और आपकी राशि में, यानी कि पूरे 120 दिन 11 मार्च तक पब्लिक सर्विस हो, टीचिंग हो, हीलिंग हो, काउंसलिंग हो, क्रिएटिव आर्ट से जुड़े हुए लोग चमकेंगे। ये जब गुरु लग्न में होता है यानी कि 5 दिसंबर तक, तब व्यक्ति अपने कर्म में प्रकाश भर देता है। जो काम दिल से करे वही कर्म बन जाता है इस समय। चाहे बिजनेस हो चाहे करियर हो, शानदार रहेगा। अब फाइनेंस की बात कर लेते हैं, फाइनेंस के साथ साथ में स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। धन की असली ताकत तब है जब वह मन को शांति दे। धन की असली ताकत, अभी फिलहाल में आपने इससे पहले सोचा होगा कि पैसा तो आ रहा है पर खर्च भी तो बढ़ रहा है ना, और कुछ का तो ऐसी स्थितियां रही होंगी कि पैसा ही नहीं आ रहा है। मैं दूसरों पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहा हूं। कभी लगता है खुद पर खर्च करूं पर अपराध बोध होता है। गुरु मिथुन में प्रवेश के बाद आर्थिक संतुलन सिखाएगा आपको, क्योंकि ये खर्चीला भाव है, तो ये गुरु कोई देने से ज्यादा सिखाने आते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, गुरु तो गुरु हैं, टीचर हैं वो। अब आप इमोशन से नहीं, इंटेंशन से खर्च करना सीखेंगे। पुराने ऋण या भावनात्मक निवेश का परिणाम अब सामने आएगा। जहां मन स्थिर हो वही सच्चा लाभ होता है, ध्यान रखिए। अब रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, मैरिज की बात कर लेते हैं। रिश्तों में एक कहावत है, रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं संवेदना से होती है। शायद आपने हाल में सोचा होगा, मैं सबके लिए कर रहा हूं, मेरे लिए कौन खड़ा है? मेरे साथी मुझे समझते क्यों नहीं है? मैं चाहता हूं या चाहती हूं, बस कोई दिल से सुन ले मेरी बात। गुरु वक्री आपके भावनात्मक संसार को गहराई से हिला देगा, ध्यान रखिएगा। अंतर्बोध करा देगा। आपको यह समझने का अवसर मिलेगा कि प्रेम में त्याग कितना होना चाहिए और सीमाएं कहां तक हैं। 5 दिसंबर से, दिसंबर के बाद गुरु जब मिथुन में जाएंगे यहां से यहां, तो आप डिटैच्ड कंपेशन यानी कि बिना अपेक्षा का प्रेम सिखाएगा ये ग्रह। जहां प्रेम में समझ हो वहां दूरी भी स्नेह बन जाती है, ध्यान रखिएगा। अब हेल्थ का भी ध्यान रखिए थोड़ा। थकान जल्दी हो पहले आपने महसूस किया ना, बहुत जल्दी थक रहे हैं, नींद टूट जाती है या सपनों में पुरानी बातें आती हैं, दिल में बेचैनी रहती है पर कारण समझ में नहीं आता है कि क्या कारण है। यह सब संकेत है मन अब इनर क्लीनिंग मोड में है। गुरु जब मिथुन में जाएगा तो धीरे धीरे यह भावनात्मक भार हल्का होगा। ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ये ठीक रहेगा। खान पान का, आहार विहार का ध्यान रखिए। शांति मन पर शांत मन हर बीमारी का पहला इलाज है, ध्यान रखिएगा। अब आगे मैं बढ़ूं, निष्कर्ष पे आऊं, उपाय पे आऊं। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये मोटा मोटी तौर पर है। आप अगर अपने कुंडली को दिखाना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। एक तो ये है। अब आप समझ लीजिए, एक कहावत है ना कि मन की दिशा ही भाग्य की रेखा लिखती है। दूसरे शब्दों में कहें, मन जहां जिस काम में लगे उस कर्म के माध्यम से भाग्य की लकीर, रेखाएं लिखी जाती हैं। कर्क राशि के लिए ये 120 दिन आंतरिक रूपांतरण का काल है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन और मित्र दोनों आपका मन है। वैसे भी आपकी राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा है।
जिसने मन को साध लिया, उसने भाग्य को साध लिया। ये मन को साधने का समय है। चित्ते यह शांतिमाप्नोति स एव विजयी नरः, ऐसा शास्त्र कहता है। जो अपने मन को स्थिर रखे वही सच्चा विजेता है। जो मन का मालिक बनता है वही दुनिया का भाग्य लिखता है। जो कर्म का मालिक बनता है, आलस्य को त्याग देता है, जुटा रहता है और भाग्य ठीक हो तो भाग्य का कर्म बन जाता है। कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। गुरु की कृपा दिल के बोझ को हल्का कर देती है। रोज सुबह अर्पित करते हुए, सुबह जल अर्पित करते हुए तंत्रोक्त बीज मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जाप करिए। यह उपाय के तौर पर बोल रहा हूं मैं, लेकिन ध्यान रखिए उपाय के लिए मैंने एक और चैनल बनाया। आप कुछ भी उपाय कर लेते हैं, कुछ भी, और पता चला वर्षों से करते आ रहे हैं, कुछ लाभ नहीं, ढाक के 3 पात, बल्कि नुकसान में जा रहे हैं, क्योंकि भाग्य ही दान किए जा रहे हैं, भाग्य ही बहाए जा रहे हैं, भाग्य ही सब कुछ खत्म कर रहे हैं। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक चैनल बनाया है शास्त्रार्थ। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए इस लिंक को और चैनल पर जाइए। नया चैनल है, अपलोड करता रहूंगा वीडियोज को मैं, बहुत लाभान्वित होंगे आप। पूरा वीडियो सुनिए और समझिए, फिर आप दान करिए या फिर जप करिए, वैसे नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और यहाँ तक भी अगर आप पहुंच गए हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना है, ध्यान रखिए। ठीक है जी। तो आपको किसी वृद्ध या मां तुल्य स्त्री की सेवा करनी है। ये गुरु तत्व को जागृत करता है। हर गुरुवार पीले वस्त्र आप चाहे तो पहनिए, लेकिन दान मत करिए। पीली चीजें बहुत ज्यादा दान करने की जरूरत नहीं कर्क राशि लग्न वालों के लिए। जल में दीपक जलाकर 11 बार हर हर महादेव कहिए और मन, इससे मन की शुद्धि होगी। कृतज्ञ हृदय ही गुरु का सच्चा शिष्य है। कृतज्ञ हृदय ही गुरु का सच्चा शिष्य होता है। और कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। किसी ने आपको अच्छा मार्गदर्शन किया है, किसी ने अच्छा सहयोग किया है, आप कृतज्ञता यानी कि उसका आभार व्यक्त कीजिए। ये गुरु, इससे गुरु मजबूत होते हैं। 2026 की शुरुआत भावनाओं से नहीं आत्मविश्वास से होगी। गुरु वक्री आपके दिल और दिशा दोनों की परीक्षा लेगा। अब समय है भावनाओं को शक्ति में बदलने का और उसी शक्ति को कार्य में लगाने का, और कार्य कीजिए। उसी कार्य की बदौलत आपका भाग्येश गुरु भाग्यस्थ कर्मस्थ होकर के लाभ ही लाभ देंगे। आप अपना खूब ख्याल रखिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।